नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए हैं कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते और पहली खबर पर आते हैं। जहानाबाद शहर का सबसे महत्वपूर्ण जाफरगंज का पुल आज भी अपनी बदहाली की गवाही देता खड़ा है। बरसात के दिनों में जब नदी का पानी उफान मारते हुए इस पुल पर चढ़ जाता है तो हजारों लोगों की जिंदगी मानो थम सी जाती है। मजबूरी में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पुल से आना जाना करते हैं। सबसे दर्दनाक हालत तब बनते हैं जब छोटे छोटे स्कूली बच्चों को ऐसे रास्ते से होकर जाना पड़ता है या फिर किसी बीमार इंसान को अस्पताल ले जाने की नौबत आती है। कई बार ये मजबूरी जानलेवा साबित हुई है और अभी हाल ही के दिनों में एक मजदूर का पैर फिसलने से नदी में डूबकर दर्दनाक मौत भी हुई थी। यह हादसा कोई पहली घटना नहीं बल्कि हर बरसात में ऐसी कई घटनाएं सामने आती रही हैं। इस पुल की खस्ताहाली और इस पर हर साल चढ़ने वाले बाढ़ के पानी की समस्या से मोहल्ले और गांव की बड़ी आबादी पूरे शहर से कट जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वर्षों से ना तो जिला प्रशासन और ना ही जनप्रतिनिधियों ने इस गंभीर समस्या पर ध्यान देना जरूरी समझा। अब ये सवाल है कि आखिर कब तक जहानाबाद की एक बड़ी आबादी बरसात के दिनों में यूं ही परेशानियों और हादसों का शिकार होती रहेगी। कब तक मासूम बच्चों और बेबस मरीजों की जिंदगी इस जर्जर पुल पर खतरे में डाली जाती रहेगी और कब तक ये पुल अपनी बदहाली पर खामोश आंसू यूं ही बहाता रहेगा। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की सोमवार की दोपहर जहानाबाद के श्रम अधीक्षक कार्यालय के समक्ष केंद्रीय संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा एक जोरदार आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर यूनियन के विभिन्न दल जिसमें एक्टू, एटक, इंटक के साथ कई अन्य संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और सरकार के खिलाफ में नारेबाजी की। इस मौके पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेताओं ने बताया कि मजदूरों को गुलाम बनाने वाली 4 लेबर कोड कानून को रद्द करने की मांग हम लोग लगातार लंबे अरसे से कर रहे हैं और इसके साथ में आज मुख्य रूप से हम लोगों की 19 मांगे हैं और इन तमाम मांगों के समर्थन में आज सड़कों पर उतरे हैं। अब दूसरी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां की जहानाबाद जिले के भागीरथ बेघा मोहल्ले में करंट की चपेट में आने से एक 32 वर्षीय पंकज कुमार की मौत हो गई है। घटना के बाद पूरे मोहल्ले में शोक और मातम का माहौल है। जानकारी के अनुसार पंकज अपने घर के बाहर दलान में किसी काम से गए थे। इसी दौरान अचानक तार कटपिस या शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट की चपेट में आ गए। करंट लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़े। शोर सुनकर आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे और आनंद फानंद उन्हें सदर अस्पताल लेकर आए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि पंकज अक्सर दलान में बैठकर काम किया करते थे, लेकिन करंट किस तरह लगा ये साफ नहीं हो सका है। फिलहाल मोहल्ले में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर डॉक्टरों का कहना है कि पंकज को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था और घटना के सही कारण कब तक पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है। अब रविवार से जुड़ी हुई एक खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। जहानाबाद के स्थानीय निजी मैरिज हॉल में रविवार को भामशाह मिलन सा सम्मान समारोह का आयोजन बड़े ही भव्य रूप से किया गया। समारोह में हजारों की संख्या में तेली समाज के महिला एवं पुरुष शामिल हुए और समाज की एकजुटता का परिचय दिया। समारोह के मुख्य अतिथि धनबाद के सांसद डुल्लू महतो रहे और हॉल पहुंचने पर पूर्व वाइस चेयरमैन कृष्णा गुप्ता समेत समाज के अनेक लोगों ने उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में सांसद महतो ने कहा कि हमारा समाज कभी कमजोर नहीं रहा। यह मेहनत करने, दान देने और समाज सेवा में हमेशा आगे रहा है, लेकिन राजनीति में हमारी हिस्सेदारी लगातार कम रही है और अब समय आ गया है कि तेली समाज अपना हक खुद ले। अब हम आखिरी खबर पर आते हैं और आखिरी खबर का जिक्र करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जहानाबाद पहुंचे और उन्होंने सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और राजद नेतृत्व पर जमकर प्रहार किया। अजय आलोक ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पूरा राजनीति का मॉडल झूठ, भ्रम और छिलावा पर ही टिका है। जनता को गुमराह कर वोट हथियाने की कोशिश करना इनकी पुरानी आदत है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गरीब, किसान, नौजवान और मातृशक्ति के उत्थान के लिए अभूतपूर्व योजनाएं ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल तेजस्वी सिर्फ सत्ता की भूख में झूठे वादे का जाल बुन रहे हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि बिहार की जनता बहुत समझदार हो चुकी है और ऐसे झूठे नाटकों में नहीं फंसने वाली है। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें जिससे कि हमने आपको रूबरू कराया। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।